जिस धरती के लिए कहा जाता है यहां कोई भी आए प्यासा न जाए, जिस देश के लिए कहा जाता है अतिथि देवो भवः, अतिथि भगवान का रूप है, और जिस भूमि ने हमेशा हर किसी को शरण दिया, सबकी रक्षा की, ये भूमि है राजस्थान की। लेकिन आज यहां जो हुआ है वो इन तमाम बातों पर कलंक लगाता है कि हमारे यहां कोई आता है, उसे शरण चाहिए था, उसकी जान खतरे में थी, उनके खून के प्यासे न सिर्फ ये समाज था बल्कि चील कौवे और जानवर भी थे। वो जैसलमेर के रेगिस्तानों में भटक रहे थे, उन्हें मदद चाहिए थी और शरण तो दूर, उन्हें 2 बूंद पानी तक नहीं मिलता उन्हें कुछ भी। और राजस्थान में जान बचाने के लिए आया एक प्रेमी जोड़ा मारा जाता है। दृष्टिया कॉज ऑफ डेथ तो डिहाइड्रेशन ही है, परंतु बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि कैसे इनकी, ये जो युवक के पास पानी का जरीकन में मिला है, तो इसी से यही पुलिस को प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि पानी की जो है कमी के कारण उनकी डेथ हुई। लंबी दूरी तय करने के बाद पानी खत्म होने से डिहाइड्रेशन की मौत हुई, ऐसा प्रथम दृष्टिया लग रहा है। अब जितना आप ये कहानी जानेंगे उतना ही आपका दिल दहलेगा, बदन में सिरहन उठेगी ये देखकर कि कैसे कोई बिन पानी रेगिस्तान में तड़प तड़प कर मरता है। और जब कोई ऐसे मरता है तो सिर्फ वो नहीं मरता बल्कि इंसानियत मरती है। और अगर बात इंसानियत की हो तो पाकिस्तान की ना हो तो ही अच्छा है, लेकिन यहां करना पड़ेगा, क्योंकि 17 साल का रवि कुमार और 15 साल की शांति देवी भील पाकिस्तान से ही आए थे। 4 महीने पहले इनकी शादी हुई और आज इन दोनों की जैसलमेर में लाश मिलती है। इनकी मौत काफी पहले ही हो चुकी थी और ये बात इनके बदन के रंग बता रहे थे। हम दिखा नहीं सकते, बस इतना जानिए कि इनका शरीर पूरी तरह नीला पड़ चुका था, और शायद इससे ज्यादा बताना कुछ दर्शकों के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन सवाल वही कि इनकी जान गई क्यों पाकिस्तान से चला एक शादीशुदा जोड़ा भारत में आकर मरा हुआ पाया जाता है। ये जो घटना आप बता रहे हैं शांतिबाई और रवि कुमार की, ये कल शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बजे जैसे हमें सूचना मिली कि इस तरह भारत के बॉर्डर के अंदर 2 लाशें मिली है, और वो पाकिस्तान, उनका जो वोटर ID कार्ड या जो शनाख्ती कार्ड कहा जाता है उसमें ये नाम आए। तो उसके बाद हमने जैसलमेर में रहने वाले अलग अलग जो बस्तियां उनमें संपर्क किया। भाई हो सकता है कि पहले वीजा पे आए हो और खेती बाड़ी मजदूर के हिसाब से यहाँ चले गए हो, लेकिन आज सुबह होते होते ये बात कंफर्म हो गई कि ये पहले भारत में पासपोर्ट के जरिए नहीं आए हुए, ये सीधा बॉर्डर के रास्ते जो इलीगल तरीके से बॉर्डर में घुसे थे अपने अच्छे भविष्य के लिए। लेकिन दोहरा धरती में पानी, अभी तक जो सूचना आ रही है कि पानी ना होने के कारण इनको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी और इनकी जो है वो डेथ हो गई है। किस तरह शादी के बंदे थे और कब बंदे थे? हाथ में लड़की जो शांति थी उसके हाथ में एक बड़ा सा चूड़ा, जैसे जो नवविवाहित पहनती है वो चूड़ा भी पहना हुआ था। तो क्या कहानी निकल के आ रही है वहां से, जो जानकारी निकल के आ रही है वो क्या क्या है? देखे, शांति की उम्र जो अभी 15 साल है और बच्चे की उम्र, रवि की उम्र 17 साल है। सुनने में आ रहा है कि 4-6 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी और पिछले शनिवार को इसकी रवि के अपने पिताजी से, मतलब एक सप्ताह पहले रवि के अपने पिताजी के साथ किसी बात को लेकर मुठभेड़ हो गई और घर से नाराज होकर वहां से ये निकल आया अपनी पत्नी के साथ। और फिर इनको पता नहीं क्या सूझी, इन्होंने भारत की तरफ अपना रुख किया और बॉर्डर है वो क्रॉस किया। और कहते हैं भारत के अंदर भी 10 से 15 किलोमीटर तक अंदर आ गए और फिर पानी ना होने के कारण इनकी डेथ हुई है, या और कोई रीजन है, या चल के ये सफर में थक गए हैं, इमेच्योर, इतनी उनकी उम्र भी नहीं है। अगर मसला प्यार मोहब्बत का होता तो समझ भी आता, लेकिन रवि और शांति के मरने का कारण ऐसा है कि आप सुनकर हिल जाएंगे। और कहां यकीन होगा ये जानकर कि इन दोनों की मौत भारत आने की चाहत में हुई। रवि और शांति की अभी 4 महीने पहले ही अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन ये दोनों शादी के बाद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे, बल्कि इनकी ख्वाहिश थी कि आगे की जिंदगी अब भारत में बीते। हो सकता है ये पाकिस्तान में अपने हालात से त्रस्त होंगे, लेकिन जो भी हो, इन्हें शादी के बाद से ही भारत आना था। ये लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन
इनका परिवार और समाज इसके खिलाफ था। और आपको थोड़ी और हैरानी हो सकती है कि सबसे ज्यादा खिलाफ लड़का यानी रवि के ही पिता थे। वो किसी भी हाल में अपने बेटे और बहू को सरहद पार करते नहीं देख सकते थे। जाहिर है एक बाप की भी अपनी मजबूरी होती है। जो बॉडी मिली थी एक युवक युवती की जो है एकदम इंटरनेशनल बाउंड्री जो साध्यवाला का इलाका है उसके आसपास धोरों में मिली है। देखिए कल शिवनाथ सिंह जो कि तनोट थाने के रहने वाले एक लोकल युवक हैं, उन्होंने तनोट थाने में सूचना दी कि एक युवक युवती की लाश बॉर्डर के नजदीक कुछ किलोमीटर पे पड़ी है और उस पर डिप्टी एसपी जैसलमेर, एसएचओ तनोट और जो बीएसएफ के अधिकारी के अलावा एमओबी एफएसएल टीम मौके पे पहुंची और मौके पर हमें युवक युवती के पास से 2 पाकिस्तान बेस्ड आईडीज मिले हैं, जिसमें ऑल दो हम आईडीज की जांच कर रहे हैं। लड़के का जो नाम आईडी में रवि है और बच्ची का नाम शांति है। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी 2008 और 2010 की मिली है। और उसके अलावा उनके पास में एक सैमसंग मोबाइल और पाकिस्तानी बेस्ड सिम भी मिली है। वो लोग वहाँ पर कैसे पहुंचे और उसके अलावा उनकी डेथ कैसे हुई, इस संदर्भ में हम विस्तृत अनुसंधान जारी है। लेकिन इन तमाम बातों को भुलाकर रवि और शांति को बस भारत आना था। अब माहौल कहे, हालात कहे या नसीब, ये दोनों पाकिस्तान में किसी भी हाल में नहीं रहना चाहते थे। तो ये लोग चलते चलते ही भारत पहुंचने निकल जाते हैं। पास में सिर्फ एक 5 लीटर का पानी का कंटेनर और जितना ला पाए उतना खाने का सामान। लेकिन ये सब कब तक चलता? ये लोग चलते रहते हैं। भारत पाक सरहद पार भी हो जाता है, लेकिन जैसलमेर के रन में इनका सब कुछ खत्म हो जाता है। और इस तरह खत्म हो जाती है रवि और शांति की जिंदगियां भी। अब चील कौवे इनके शरीर को खाने आ ही रहे थे कि बीएसएफ और जैसलमेर पुलिस को इनकी लाश मिलती है। उस वक्त रवि के मुंह के पास वही पानी का कंटेनर पड़ा हुआ था और शांति जमीन पर उल्टा पड़ी थी। अब आप एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि जैसलमेर के रेगिस्तान में ये दोनों कितना तड़पे होंगे और जब कोई बिन पानी मरता है तो कैसा लगता है। यह अपने आप में एक अजीबोगरीब मामला है जो शायद हम पहली बार देख रहे होंगे और उम्मीद करेंगे कि दोबारा ना देखना पड़े। जैसलमेर से यह खबर थी हमारे संवाददाता विमल भाटिया की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।